वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और सबसे पहले आप सबको दिल की गहराइयों से दिली ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और तमाम वो लोग जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको भी गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, वीनस टेलीविज़न की जानिब से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियों का दिन है और जिस तरह मैंने ऑफ कोर्स ईद की सेलिब्रेशन चल रही है वीनस टीवी पर, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये ईद उल अज़हा हमें एक खूबसूरत पैगाम देता है कि हमने जो कुर्बानी है उसका मकसद क्या है, वो पैगाम क्या है। वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में ये पैगाम हम तक पहुंचाया कि अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ अगर अल्लाह कहिए मुझे चाहिए या मुझे मेरी राह में दे दो, तो आपने हिचकिचाना नहीं है। हमें बहुत सारे वसवसे आते हैं जब हम अल्लाह के लिए या अल्लाह की राह में कुछ देना चाहते हैं। मैं एक अक्सर आपसे जब मॉर्निंग शो में कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ, तो एक ऐसे जहन में चल रहा है कि अक्सर हम जब अपने लिए कुछ ले रहे होते हैं या अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीद रहे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों से ले रहे होते हैं। लेकिन जब अल्लाह की राह में देना होता है, तो जब हम पैसे निकालते हैं तो उसमें देखते हैं सबसे छोटा नोट क्या है, तो फिर हमें वही अल्लाह की तरफ से भी ऐसी ही कहीं ना कहीं से चीज़ें इनामात मिलते हैं, उसी तरह जिस तरह हम अल्लाह की राह में देने के लिए सोचते हैं। हज़ारों रुपए होते हैं लेकिन हम वो नोट ढूंढ रहे होते हैं जो 10 रुपये या 20 रुपये हो देने की सूरत में। लेट्स सी, अपने अपना एक सोच है, लेकिन ऐसे नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे अपने तमाम माल मता में से अल्लाह की राह के लिए भी निकालते हैं। वो आप में से भी हैं और हम में से भी हैं। तो दुनिया इन्हीं खूबसूरत लोगों से चल रही है जो अपने माल में से ख़ास पैसा या कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो कपड़ों की सूरत में हो या आपकी रोज़ी की सूरत में हो, या कहते हैं हम लोग कुछ सामान ले रहे हैं खाने पीने का, तो ज़रूर देते हैं। लेट्स सी, ये पैगाम खूबसूरत सा है। और हमें जब भी ये बकरे की या गाय की और जो भी बड़े बड़े जानवर हैं, बैल वगैरह, बेसिकली ये कुछ भी अल्लाह के पास नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त भी जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह करने के लिए लिटाया था, तो वहाँ पर फ़ौरन एक मेमना, एक दुम्बा आ गया था या बकरा, जो भी उस वक्त, हम कुछ, मैं कंफर्म बात ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन एक जानवर अल्लाह पाक ने दे दिया था। बिल्कुल इसी तरह वो सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन उस वक्त अल्लाह पाक ने सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत देखी थी। वसवसे बहुत थे, शैतान ने उनको बहुत वर्गलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा है तो मैं अल्लाह की राह में दूंगा। ये इनाम होता है। हम लोग भी अपने बच्चों को, जो मैं कहना चाह रही हूँ, बच्चे बड़े रोते हैं और उनसे उनसियत सी हो जाती है जानवरों से, लेकिन क्या होता है कि अक्सर जो है बच्चे ये चाहते नहीं है कि ये जानवर ज़बह किया जाए। वो कहते नहीं, हमें पालूंगा। लेकिन उस वक्त हमारे वालिदैन का, हमारे बड़ों का काम है कि बच्चों के दिल में ये डालना कि ये कुर्बानी क्यों की जाती है, ये किस्सा, ये खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे तरीके से बच्चों में ट्रांसफ़र करना चाहिए, ताकि उनमें भी ये उनसियत हो कि कभी कभी कोई अज़ीज़ तरीन चीज़ है उसे अल्लाह की राह में बड़ी खुशी से देनी चाहिए। और ये सारा ना खून ना गोश्त कुछ भी अल्लाह को नहीं पहुंचता, और इसीलिए तकसीम भी हम इसीलिए करते हैं कि सब अपने और हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको ये गोश्त देना चाहिए। ये लोग जो ये जो फ्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि आने वाला है मुहर्रम और हलीम बनेगी, वो बहुत सारा गोश्त आप लोग फ्रीज़ कर लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं। नहीं नहीं, देखिए, जब अल्लाह ने आपको कुछ आपसे करवाना होगा तो खुद यह इंतज़ाम भी हो जाएगा। सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या सोच के इतना इतना गोश्त डीप फ्रीज़र में जमा कर लेते हैं, और फिर उसका यकीन करें साइड इफ़ेक्ट है। 1 महीने बाद या कोई भी गोश्त आप खाएंगे, वो आपको कोई भी ग़िज़ाइयत नहीं देगा। लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते। दोनों तरफ से नुकसान है, सेहत का भी और ईमान का भी। वही गोश्त हम गरीबों में तकसीम कर सकते हैं, वो जिन्होंने कई कई साल तक, महीनों तक जो है वो गोश्त नहीं खा पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो प्लीज़ अगर आप उनको दे दें तो आपको
उनको ज़्यादा मेरे ख्याल में सवाब भी होगा और उनकी दुआ भी लगेगी। लेट्स सी, आज एक बार फिर मैं आपके साथ ईद उल अज़हा की सेलिब्रेशन लेकर आ गई हूँ और आज बड़ा ज़बरदस्त शो है, आपने मिस नहीं करना। सारी मेरी बहनें जल्दी जल्दी अपने किचन का काम धाम झाम जो है वो बंद कर दें, और अगर कर रही हैं तो जल्दी से क्लोज़ करें, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें, सॉरी वरना डांट पिट जाएगी। तो स्क्रीन के आगे बैठ जाएं क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आ गई। क्योंकि एवरी आपने फ्राइडे को देखते हैं इश्क है शायरी, उसमें बड़े ज़बरदस्त हमारे शौरा इकराम तशरीफ़ लाते हैं और प्रोग्राम आपके साथ लाइव होता है। लेकिन आज लाइवली क्या है, वो है ईद की ख़ास सेलिब्रेशन और बड़ी मज़ाया शायरी आपके साथ शेयर की जाएगी। कुछ बेगमात पर होगी, कुछ जो है हमारे क्या बोलते हैं मजाजी खुदाओं पर होगी, हाँ ये भी कह सकते हैं ना, शोहरों पर। कैसा अजीब सा लफ्ज़ है ना, मेरी उर्दू इतनी अच्छी लगी। शोहर को शोहरों वो कहेंगे ना, ये भी उर्दू में से जमा हो गई शोहरों की। हाँ जी, हस्बैंड्स एस लगा दो, हर किसी के साथ वो जमा हो जाती है। लेट्स सी ऐड किया जाए। और कुछ हमारे जो हैं वो लोग जो मोहब्बत में पागल हो रहे हैं उनके लिए बहुत, वैसे मियाँ बीवी की शायरी बड़े मज़ेदार होती है। हमेशा जो है ना बीवी को बड़े बड़े खूबसूरत अंदाज में कैप्चर किया जाता है और हम हंसते हैं, थोड़ी सी मुस्कुराहटें हम आपके साथ बिखेरेंगे। एक शेर मेरे जहन में भी आ रहा है। तो ईद है, कहते हैं ईद आई है बड़ी धूमधाम से, ईद आई है बड़ी धूमधाम से, सभी उछल पड़ी सवैयों के नाम से। क्या बात है जी। एक और आ गया जी, एक और शेर। मिलने आए कि हम तुम्हें जाना ईद के रोज छत के जीने से, मिलने आएंगे हम तुम्हें जाना ईद के रोज छत के जीने से, अपने कुत्ते को बंद ही रखना हमें नफरत है इस कमीने से। अच्छा जी, बड़ा मजेदार। ये तो मैं भी बस इधर का शेर सुन के उधर से सुना दी और अपनी कर दी मैंने, वाह वाह आपसे। लेट्स सी, लेकिन मेरे यहाँ जो है जितने शोरा इकराम है वो बड़े ज़बरदस्त हैं और मैं मुस्कुराने की दिल दादा हूँ। मैं खुद भी खुश रहती हूँ, औरों को भी खुश रखती हूँ। मूडी नहीं हूँ, मूड बना लेती हूँ और आपका भी मूड बन जाएगा। और मेरे यहाँ पर जितने मेहमान हैं जब वो मेरे साथ शामिल होंगे तो यकीन करें उनका मूड बने और ज़बरदस्त किस्म की वो शायरी करेंगे। क्योंकि माहौल में कोई भी रिस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है कि वो लोग बोलें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं ये नहीं किया जाए, नो, एवरीथिंग फ्रीडम, क्योंकि ये है गुड मॉर्निंग विद सभी का शो। लेट्स सी, मैं सबसे पहले मिलवाती हूँ उस शख्सियत से मेरे बराबर में तशरीफ़ रखते हैं क्योंकि इन्होंने मेरे जब मैंने शायरी का अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में परमानेंट यानी कि मुस्तकिल मिजाजी से उसका आगाज़ किया तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया और एवरी फ्राइडे मेरे साथ ज़बरदस्त प्रोग्राम को लेके चलते हैं और आज भी वो मेरे साथ हैं। तो मैं मिलवाती हूँ हल्का शोरा बार पाकिस्तान तंजीम जी हैं बज़ में जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपको मैं कोट में नहीं बस्केट में देखा। बस ईद है ना। ईद वाला तो आज इनको मैंने, वरना यकीन करें क्योंकि एजुकेट है माशाल्लाह। आज मैंने एजुकेट नहीं बोला, माजरत जी सर जी, माफ़ कर दो तुसी, ईद है, पहली गलती माफ़। अच्छा जी, इनको हमेशा मैं मतलब मैं एक बार फिर नाज़ी बताऊँगी, एजुकेट जावेद इकबाल जावेद साहब, खूबसूरत अंदाज इनकी शायरी का, इश्क है शायरी इनकी माशाल्लाह। यहाँ पे किताबें भी माशाल्लाह पढ़ी हैं शायरी की और हमने अपने इस प्रोग्राम का जो एवरी फ्राइडे हमारे मॉर्निंग शो में होता है उसका नाम भी हमने, खूबसूरत जो सेगमेंट है उसका नाम भी हमने इन्हीं की किताब के नाम से रखा है, इश्क है शायरी। दैट्स गुड। आगे चलते हैं मेरे साथ एक और, एक तो जावेदान दी इधर मंडी लग ली हम की करा जावेद जी थोक दी सूरत में आगे ने एक और हमारे बड़े प्यारे से बड़ी प्यारी शायरी करते हैं, बेलगाम शायरी करते हैं। इनको भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जावेद हुसैन शेख हमारे साथ जो हैं बज़ में जावेद का खूबसूरत हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जावेद साहब? अल्लाह का शुक्र है। क्या हाल है जावेद जी? बहुत अच्छा हाल है। ईद पर तो माशाल्लाह सभी खुश होते हैं और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद मुबारक। क्या आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सर जी। नाज़रीन, कहते हैं कि मोहब्बत में या किसी तरह की भी शायरी जो हम लोग आम जिंदगी में कुछ अक्सबंदी करते हैं ज़रा इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मिज़ाह में किसी को कहते हैं हंसाना, रुलाना तो बहुत आसान है, दो थप्पड़ लगो वैसे ही रो लेता है, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल है। तो हंसी मजाक में एक नाम है, एक वकार है
वो है मिर्ज़ा आसिफ अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का है, शुक्र। ईद आपको मुबारक मेरी जान आपको भी हमारे जानिब से, बल्कि आलम इस्लाम को और सुनने वाले देखने वाले सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब मेहमानों का, और साथ साथ हमारे आगे भी एक इनके बराबर में बड़े प्यारे से मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर बेलगाम शायरी की जाए तो नाम आ जाएगा सफदर अली इंशा साहब का। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक और अहले पाकिस्तान को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस ईद पे अमन कायम रखे और लोगों की परेशानियां दूर करे। एक गाने का शेर है आपके लिए जी इरशाद। ऐसे ही मुझे लग रहा है आप कह दें, आप ऐसा लग रहा है मुझे कह रहे हैं बचना ए हसीनो लो में कह रहे हैं जी 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 जी। बहुत खूबसूरत अंदाज। जितनी देर मैं इनके साथ थोड़ी देर बैठी हूँ मुझे लग रहा है कि आपने बस बचना नहीं है, हमने फिर इंशाअल्लाह मर जाना है इंशाअल्लाह। बचना नहीं है, मर जाना है। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं नाज़रीन। अगर मेरी, क्योंकि आप लोग शोरा कराम है, तो मेरी कोई बात अगर थोड़ी सी नागवार गुजरी हो तो मैं पहले से ही नहीं परवाह नहीं करें आप। मैं पहले से इजाज़त ले रही हूँ कि मैं ऐसे ही करूँगी। कह रहे हैं जी जी सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्योंकि शायरी की बात है, क्योंकि हम लोग शायरी में थोड़ी रोमांटिक शायरी भी रखेंगे और थोड़ी मज़ा भी, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा मज़ा का इंतज़ाम है। आप लोग रेडी रहें क्योंकि आपके चेहरों पे हमने काफ़ी, अब थक गए ना बकरा गोश वोश में, तो ज़रा अपने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए हमने एहतमाम किया आपके लिए। अच्छा, मेरे साथ बहुत ही यहाँ पर सीनियर शुरा इकराम के साथ एक सीनियर शायर तशरीफ़ रखते हैं, और मैं मिलवाती हूँ, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं काविश काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काविश साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। दिल थाम के बैठूं आपकी शायरी के लिए। जी आप तो मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बन चुके जी हैं। मैं कहा मैं दिल थाम के बैठूं। 2 बार आ चुका हूँ आपके प्रोग्राम में। जी जी नहीं, मैं बुनियादी तौर पर मिजाहिया शायरी नहीं करता, लेकिन जावेद भाई ने कल मुझे जब बताया तो मैंने खुसूसी तौर पर एक कलाम जो कि मिजाह पर बेस्ड है वो मैं सुनाऊंगा इंशाल्लाह, और फिर एक आध संजीदा भी हो जाएगा ईद के हवाले से। सर संजीदा चलेगा, मज़ाहिया चलेगा, संजीदा चलेगा, रंजीदा नहीं चलना चाहिए। रंजीदा नहीं जी जी जी। ईद है ना तो रंजीदा। हालात हमारे रंजीदा कर देने वाले हैं, अल्लाह करे कि बेहतरी आए इस मुल्क में और हम सब के लिए। जी डन हो गया जी। जी जी नाज़रीन, हमारे साथ यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उनके लिए, और बहुत खूबसूरत अंदाज। मैं यकीन करो अगर मैं उनकी शायरी सुनने लगती हूँ ना तो मेरी मुस्कुराहट नहीं रुकती। मेरे मॉर्निंग शो के बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं, और मैं जावेद साहब को शुक्रिया करती हूँ कि इतनी खूबसूरत शायर से इन्होंने मुझे मिलवाया जो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट में इजाफा किया उन्होंने। तो यहाँ पर हल्का शोरा बार पाकिस्तान सीनियर नायब सदर सिद्दीक राज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वो आए हमारे घर, सर माइक लीजिएगा, माइक ले लीजिए। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम अपने आप को कभी सिद्दीक राज साहब को देखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपकी खैर नहीं है आज? किस किस की खैर नहीं है वो बताएं मुझे। बेगम की खैर नहीं है, शौहर की खैर नहीं है, या जवान कुड़ियों की खैर नहीं? अच्छा इनके पास बहुत राज है, और ये जब फशा करते हैं ना तो पहाड़ की तमाम आतिश फिशा नीचे आ जाते हैं। तो सिद्दीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। और जी मेरे बिल्कुल उनके सिद्दीक साहब के बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मेरे सरपरस्त हल्का शोरा बार पाकिस्तान मोहम्मद रफ़ीक मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? आप ठीक है? ईद मुबारक, खैर मुबारक, बकरा मुबारक, अल्लाह पाक सबको मुबारक करे। बैल मुबारक, खैर मुबारक, आगे की रह गया ऊँट मुबारक। असल में इतने खूबसूरत शोरा बैठे हैं माशाल्लाह, तो जी चाहता है कि सबसे पहले सिर्फ इनकी खिदमत में ही अर्ज करूं अरे वाह, और आवाम के लिए कि हमारे शोरा ने आबो हवा को बदला है। अरे वाह, हमारे शोरा ने आबो हवा को बदला है, वगरना कुछ भी नहीं शहर में घुटन के थे। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो मुझे इनके शेर से याद आया है, मुझे बर्दाश्त की नसीहत ना कीजिए साहिब,
मुझे बर्दाश्त की नसीहत ना कीजिए साहिब, बल्कि मेरी जगह आइए बर्दाश्त कीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा जी, ए जे जिस रात रंगीन पहने। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में हमारे, क्योंकि मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवा दूं फिर चलेगा जो है यहाँ पर हंगामा शायरी, मिजाहिया शायरी का। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही सीनियर अपने मैं ये कहूँगी कि शायरी में एक नाम और वक़ार रखते हैं, फ़खरुल्लाह शाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, आप मुझे ठीक है, आज बड़ा खूबसूरत लिबास आपने पहना और आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अरे वाह, खुसूसन आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। जज़ाए खैर, बहुत शुक्रिया। आते ही इन्होंने मेरी खूबसूरती में इजाफा किया। अब इसका मतलब है कि मुझे बिल्कुल लड़की टारगेट मत बनाना, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं सबकी बारी आएगी। और जी जैसे गाह बगाह मैं भी इनके साथ थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की शायरी करूंगी, लेकिन मैं कहूँगी सबसे पहले आगाज़ किन से हो? राज साहब, आपसे आगाज़ होगा, मुझे अच्छा लगेगा। ज़रा सा थोड़ा सा प्लीज़ आगाज़ कीजिए। इजाजत है सब? माइक थमा दो, माइक। माइक सर आप इनको जी। राज साहब से राज खुलवा रहे हैं। राज साहब से राज साहब से आज सारे राज खुल जाएंगे। आज राज सर बोलिए, जो आपके दिल में बात आ रही है बोल लिया करें, कोई मसला नहीं। जी राज साहब, जी राज साहब। उसने तो देखते ही मुझे पास कर दिया। वाह वाह, क्या हुआ? उसने तो देखते ही मुझे पास कर दिया, फिर अपनी माँ को उसने मेरी सास कर दिया। बहुत अच्छा कर दिया भाई। टेक्निकली फंसाया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ओके ओके, क्या कहने? क्या बात। अगर बजट के हवाले से भी जी जी, मैं एक बजट पेश बजट करें हवाले वाला है सर बिल्कुल इस पेश हवाले करें। अच्छा, कि इनको भी एक बजट है, एक हमारा गवर्नमेंट की तरफ से बजट है, एक राज की तरफ से बजट। जी, बड़ी ही धूम से आया बजट जो है इस साल, वो और कुछ भी नहीं, बस हिसाब का है कमाल। वाह, जो इससे पहले गिरानी थी वो कहाँ कम है, कि पतली और भी अब हो गई हमारी दाल। बहुत गहरी बात है सर, बहुत गहरी बात है। जो पहले हम कभी खाते थे कौरमा रोटी, अब उसका हमको तसव्वुर भी हो गया है महान। गुजारा पहले ही मुश्किल से हो रहा था कि अब लगे हैं घर को चलाना बहुत बड़ा जंजाल। टैक्स बंदी है सर। है जेब खाली अगर राज जाके सो जाओ, अब ऐसे हाल में किस मुंह से जाओगे ससुराल। दोबारा पढ़िएगा भाई, राज साहब दोबारा। क्या नुमाइंदगी की है भाई? ससुराल वाली बात पसंद आई, एक बार फिर अता कीजिए। सर ससुराल एक बार फिर चले जाइए। ससुराल ससुराल पसंद आई। दोबारा पढ़ नहीं दें। नहीं, दोबारा पढ़ते ससुराल वाला शेर। है जेब अगर खाली राज जाके सो जाओ, राज जाके सो जाओ, अब ऐसे हाल में किस मुंह से जाओगे ससुराल। हालांकि एक वकील की जेब खाली हुई तो मुमकिन ही नहीं है, जो इनके पास आता है वो खाली होके जाता है। वाह वाह वाह, सही बात है। फखरुल्लाह साहब ने, क्योंकि इनके साथ मैंने राज साहब के साथ एडवोकेट लगाना भूल गई ना, तो इन्होंने बिल्कुल अभी दोबारा मुझे रिमेम्बर करवाया कि जब एडवोकेट हो, वकील हो, तो खाली हाथ कैसे जा सकते। सर क्या बात है, क्या बात। चलिए जी, हम आगे चलते हैं और उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं। सर मैं चाहूँगी कि आप ज़रा सा मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल साहब पेश कीजिए अपना थोड़ा मज़ाहिया शायरी का नजराना। ओहो, सबसे पहले तो ईद से कब चांद देखने के लिए जो कमेटी बनती है उसके हवाले से। वाह, कि- यानी कि लोग चांद पे पहुंच गए, इधर चांद रात तय नहीं हो नजर ही नहीं रही कि आता। चांद किस दिन है। मौके भी नहीं नजर आता। इतो चांद नजर नहीं आउंडे तो इतना बड़ा चांद बैठा इनके देखने से ईद तो नहीं होगी ना। इनके देखने से ईद होती है। चलिए जी, ईद का हर साल झगड़ा और कमेटी की रिपोर्ट। वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। ईद का हर साल झगड़ा और कमेटी की रिपोर्ट
लोग भी उकता गए हैं देखकर उनका हिसाब। चांद ने आकर कहा खुद ही कमेटी के हुजूर। चांद ने आकर कहा खुद ही कमेटी के हुजूर, ईद कब करनी है मुझको, कब निकलना है जनाब। अरे क्या कहने सर। और नाम तो है ईद उल अज़हा, लेकिन बकरा ईद और बछिया ईदी बन गई है। तो इस हवाले से कि बकरा मंडी में तलाशे सेठ में फिरते हुए, तलाशे सेठ, बकरा मंडी में तलाशे सेठ में फिरते हुए एक बकरे ने इशारे से कहा वो बास है। एक बकरे ने इशारे से कहा वो बास है, वो बास है। जब लगाया हाथ बकरे को तो वो कहने लगा क्या मेरे कदकाठ का रिश्ता तुम्हारे पास है। क्या कहना, बहुत अच्छे। और एक शेर कथा देखिए कि एक बछिया को टटोला, बोली वो ललकार के। एक बछिया को टटोला, बोली वो ललकार के, मैं कवारी हूँ मुझे सहलाओ ना तुम प्यार से। मैं कवारी हूँ मुझे सहलाओ ना तुम प्यार से। गैर की बेटी से तुमने गर कभी ऐसा किया, याद रखो बच ना पाओगे कभी फिर मार से। वाह 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 सर वाह। और एक दो किताब और सुन लीजिए कि महफिल शेरो सुखन में कलमी नामों के सबब। वाह। महफिल शेरो सुखन में कलमी नामों के सबब जो नसीबन थी वो अब मायरा हो जाएगी। जो नसीबन थी वो अब मायरा हो जाएगी। इस कदर वीनस पे गलबा शायरों का हो गया। इस कदर वीनस पे गलबा शायरों का हो गया। लग रहा है होस्ट भी अब शायरा हो जाएगा। लग रहा है होस्ट भी अब शायरा हो जाएगी। क्या बात है जी, क्या बात है। और सुना है चोर डाकू को कसाई, सुना है चोर डाकू भी कसाई हो गए हैं। सुना है चोर डाकू भी कसाई हो गए हैं। बड़े सैलून वाले फिर से नाई हो गए हैं। बड़े सैलून वाले फिर से नाई हो गए हैं। कमाई के ये दिन है और मौका ईद का है। सभी पुलिस वाले भाई भाई। माशाल्लाह। और एक कथा और जी जी कि बकरा मंडी दोस्त को मैं कल फंसा के ले गया। बकरा मंडी दोस्त को मैं कल फंसा के ले गया। नौजवान आया और एक बकरा सजा के ले गया। नौजवान आया और एक बकरा सजा के ले गया। देखकर इस शख्स को बकरे ने चिल्ला कर कहा पकड़ो ये गुंडा मेरी अम्मा भगा के ले गया। गुंडा मेरी अम्मा भगा के ले गया। क्या कहने क्या बहुत आला है भाई, वाह वाह वाह। तो अगर इजाजत है तो सर इसके बाद आपकी दोबारा बारी आएगी ना, एक और फिर दोबारा आएंगे ना दोबारा। जी मैं एक बार शुक्रिया कर सर एक बार क्लैप करने तक वहीं ठीक है बहुत आला। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर हम आपके पास आएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि होस्ट भी शायरा हो जाएगी, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं फिर एक शेर, इजाजत है आप लोगों? अब आपने कहा है तो फिर सुना दूं। गुलाब ख्वाब दवा जाम जहर क्या क्या है। क्या बात है भाई, वाह वाह। गुलाब ख्वाब दवा जाम जहर क्या क्या है। मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। अच्छा जी, मैं मैदान में आ गया हूँ जी। अच्छा जी सर, शायरी हो रही है, इस हाथ वाले बड़े फॉर्म में चल रहे हैं, तो इस हाथ वाले कैसे होंगे? ज़रा सा इधर आ जाए ना। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगी, क्योंकि शायरी की 4 किताबें वो लिख चुके हैं, तो मैं ख़ास तौर पे सर आपसे मुखातिब हूँ और मुखातबत मेरी किससे है, और वो हैं मिर्ज़ा आसिया अख्तर साहब, सीनियर शायर मज़ा और 4 किताबों
किताबों के खास शायर, मुसन्निफ क्या कहेंगे, शायर सही कहा था मैंने? ठीक है जी, ओके बोल दिया, उस ओके टिकट। तो मैं कहूँगी सर बिस्मिल्लाह कीजिए आप। मैं अर्ज करता हूँ, कुछ खतात हैं बकरा ईद के हवाले से। जी जी। अर्ज किया है कि आपको मैं सुना नहीं सकता, अच्छा जी, आपको मैं सुना नहीं सकता दुख भरी दास्तान बकरे की, दुख भरी दास्तान बकरे की। अहलिया की जबान से सुनिए, अहलिया की जबान से सुनिए, हैं वही हम जबान बकरे की। आपको मैं सुना नहीं सकता दुख भरी दास्तान बकरे की, अहलिया की जबान से सुनिए, है वही हम जबान बकरे की। और एक कथा और देखिए, सबकी नजर में है मेरी इकलौती जेब ही, सबकी नजर में है मेरी इकलौती जेब ही, महंगाई है सभी को परेशान किए हुए, महंगाई है सभी को परेशान किए हुए। ईद आ रही है बीवी की फरमाइशें उधर, ईद आ रही है बीवी की फरमाइशें उधर, बकरा इधर है मुझको हरासा किए हुए, बकरा इधर है बकरा इधर है मुझको हरासा किए हुए। और जनाब हालात हजरा पर देख लीजिए, लगता है आज खाल उतारेंगे आपकी, लगता है आज खाल उतारेंगे आपकी। होठों पे धमकियां हैं तो मुंह पर जलाल है, होठों पे धमकियां हैं तो मुंह पर जलाल है। आसी उम्मीदवार हैं 6, किसको खुश करें, आसी उम्मीदवार हैं 6, किसको खुश करें। बकरा है ऐसा जिसकी फकत एक खाल है, लगता है आज खाल उतारेंगे आपकी। होठों पे धमकियां हैं तो मुंह पर जलाल है, आसी उम्मीदवार हैं 6, किसको खुश करें। बकरा है ऐसा जिसकी फकत एक खाल है। और जनाब हातिम ताई को याद करते हैं, 7 सवाल दिए थे उसको हल करने के लिए, तो 6 वो हल करके आ गया, 6 का जवाब ले आया। अब 7वां सवाल अर्ज किया है कि 6 के हातम ताई ले आया जवाब, 6 के हातम ताई ले आया जवाब। 7वां पूछा जो उस गुलनार से, 7वां पूछा जो उस गुलनार से, एक अदाए नाज से उसने कहा, ला दे एक बकरा मुझे बाजार से। अदाए नाज से कहा, एक अदाए नाज से उसने कहा, ला दे एक बकरा मुझे बाजार से। आखिरी कथा पेश कर रहा हूँ। नाक जख्मी हुई हाथों पे खराशें आई, नाक जख्मी हुई आंखों पे खराशें, हाथों पे खराशें आई। राहगीरों ने भी देखा ये तमाशा क्या है, राहगीरों ने भी देखा ये तमाशा क्या है। ले गई गोश्त के शापर को झपट कर चीलें, ले गई गोश्त के शापर को झपट कर चीलें। आज एहसास हुआ है मुझे थैला क्या है, ले गई गोश्त के शापर को झपट कर चीलें, आज एहसास हुआ है मुझे थैला क्या है। बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, जबरदस्त मिर्जा आसी अख्तर साहब, खूबसूरत अंदाज। अच्छा जी, उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं, मैं उनको देख रही हूँ। अच्छा ब्रेक ले लें। अच्छा जी, हम लोग नाज़रीन कह रहे हैं कि बहुत हो गया, थोड़ा जो लोग अभी ख़वातीन यहाँ सामने बैठी हुई, जी नाज़रीन आप, मैम मेरी प्यारी बहन आपसे बात कर रही हूँ, ये जो बैठी हुई ना कमरे में शायरी को एंजॉय भी कर रही हैं और साथ साथ बोटियाँ भी बना रही हैं, तो थोड़ा ब्रेक लें, क्योंकि आपने जो बोटियाँ बनाई उसको किचन में जाके मसाला वगैरह लगवाएं, आपने कहीं जाना नहीं है, बस हम थोड़े से एक कुछ एड वेड चलेंगे, कुछ प्रोमो चलेंगे ब्रेक में, तो वो आपने थोड़ा गैप लें, किचन में जाए, हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ एंड स्पेशल ट्रांसमिशन ईद उल अज़हा के साथ।